हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर चाहिए होते हैं, तो ये पूरी 16 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। ठीक है, आप आराम से देखते जाइए, चैप्टर वाइज या प्लेलिस्ट वाइज, आप जितना भी टॉपिक वाइज आप देखते जाइए। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स में क्लियर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो यह है इफ्को, IFFCO, इफ्को को लॉन्च किया गया है। देश का पहला नैनो यूरिया ये लिक्विड है। निम्न में से, हमने टिक देखिए लगा रखे हैं पहले से ही ताकि आपके लिए आसान हो जाए। निम्न में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल ने बनाई है। सी केबल, अंडर सी केबल। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह है SBI बैंक। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, SBI बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो यह है कोविसेल्फ। कौन सी है दोस्तों? कोविसेल्फ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को बढ़ाकर 100 से 150 कर दिया गया? तो उत्तराखंड में बढ़ा दिया गया दोस्तों। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? नई दिल्ली में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बाय मैनी आ हैप्पी एंशियंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो यह है मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में पहला फायर पार्क शुरू किया गया। जनवरी 2021 में किस देश के ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने लिया है। किसमें? पेरिस जलवायु समझौते में। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू ग्रुप। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो यह है जम्मू कश्मीर। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, कोविन ऐप है। ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो बांग्लादेश को चुना गया। फोकस देश बांग्लादेश। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस्टोनिया को। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की? तो एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? HDFC बैंक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वृद्धजन पोषण मिशन। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो यह है न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने के लिए घोषणा की है? तो यह है उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया उसका नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो यह है अफगानिस्तान। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? एनडी जैसी, तो ये अमेजॉन के बनेंगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय कुमार जी को। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो मानसा वाराणसी। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में।
फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो स्टीव स्मिथ को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मनिका बत्रा ने। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया? तो यह है इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा? तो सिंगापुर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त है, तो मलेरिया मुक्त है अल सल्वाडोर देश है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीरथ बना? तो चीन। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? इसका नाम है दिल्ली। ठीक है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे कोयले में हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से जापान ने शुरू किया है हाइड्रोजन का उत्पादन। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग में मंजूरी दी है? स्पुतनिक वी। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस योजना से बाहर कर दिया है? भारत। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय। जैस्मिन हरिसल हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है बताइए। इसका सी वाला विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, 1,75,000 करोड़। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए गए हैं। इसी तरीके की आपको टोटल 16 वीडियोस मिलने वाली हैं। कितनी? 16 वीडियोस, सारी की सारी जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर हैं। इसका बेस है एडिटेरिया, जो आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। उनकी अपनी जो पूरी एक छप के आती है बुक टिक करंट अफेयर की, उससे से लिया गया है। 16 उन्होंने दे रखे थे, पूरे 16 के 16 आपको सॉल्व कराया जा रहा है यहाँ पे। आराम से आप पढ़िए। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो आप यहाँ से हमारी पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही मेहनत के साथ में वीडियोस लाते रहते हैं। काफ़ी मेहनत के साथ में कई वीडियोस में एक दिन में आती हैं चैनल पर। अगर और सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।